नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सब अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और उसी ज़ोर शोर को देखने के लिए आ गया हूं आपके लिए हरियाणा जीके की क्लास लेकर। हरियाणा जीके की क्लास 9 बजे वाली क्लास लेकर आ गया हूं साथियों। आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास नंबर 8 रहने वाली है। 8वीं क्लास है हमारी हरियाणा जीके की। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को एक तोहफा दिया हुआ है हमारे एमजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म ने अखंड बैच के रूप में। अखंड बैच बिल्कुल फ्री बैच आप सभी के लिए है साथियों। सिर्फ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको एक छोटी सी फीस इसकी पे करनी है, जो सबके लिए अफोर्डेबल है। जिसके पास स्मार्टफोन है उस सबके लिए ये फीस बिल्कुल सामान्य है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब साथियों, सिर्फ ये हमारी फीस रहने वाली है। हमने फीस को 2 भागों में बांटा है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी फीस रहने वाली है। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा हरियाणा जिले का हरियाणा स्टेट का जींद हरियाणा स्टेट का जींद जिला। ठीक है, जींद जिले के अंदर क्या क्या है हम आज इसके अंदर वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर इरादे मजबूत हो तो छोटा सा गांव भी बड़े सपने की जन्मभूमि बन सकता है साथियों। अगर इरादे आपके मजबूत है तो आप छोटे से गांव को भी बड़े सपनों की जन्मभूमि बना सकते हैं साथियों। और ये संभव किस प्रकार होगा? मेहनत से सिर्फ संभव होगा। एकमात्र मंत्र है साथियों सफल होने का, वो है मेहनत। मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी साथियों। स्वागत है आप सभी का एमजी क्लासेस के अखंड बैच में। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों एमजी क्लासेस के अखंड बैच में, जहां हम रोज सीखते हैं, बढ़ते हैं और लक्ष्य की ओर अपना एक कदम हर क्लास में हम बढ़ाते हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास का विषय है जींद जिला, हरियाणा का एक अहम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। हम आज जींद जिला पढ़ेंगे जो हरियाणा का अहम हिस्सा है और एक सांस्कृतिक केंद्र भी माना गया है जींद जिले को। ठीक है, इस क्लास में हम जानेंगे जींद का गठन। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जींद का गठन, भूगोल, इतिहास, प्रसिद्ध व्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थलों के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम जींद जिले का गठन कब हुआ था, इसकी भूगोलिक स्थिति, ये कहाँ पर आता है, किस क्षेत्र के अंदर आता है, इसका इतिहास पढ़ेंगे और प्रसिद्ध व्यक्ति हम इसके जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके हरियाणा जीके के हर प्रश्न का जवाब तैयार रहे। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये करवाने की क्या जरूरत थी जिला दर्शन। अब आपको एक जिला एक दिन में कवर हो रहा है, 22 दिन में आपको लगभग अगर 70% मैं हरियाणा जीके अगर आपको कवर करवा रहा हूँ अगर 22 दिन के अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा जीके का टॉपिक बहुत बड़ा है भाई। हरियाणा जीके जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से 25% आने हैं एग्जाम के अंदर, 25% उसके अंदर से एग्जाम के अंदर आने हैं। ठीक है, और ये इतना डीपली पढ़ना जरूरी है, हर एक जिला करना जरूरी है और मैं हर एक जिला कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, ताकि आप हरियाणा जीके के हर प्रश्न का जवाब तैयार रखें। आप हरियाणा जीके का हर एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े कि इसका क्या होगा, आप सीधा टिक मार्क यानी कि OMR शीट पर सर्कल सीधा कर सकें आप, बस ये हमारा टारगेट है। आज हम करने वाले हैं साथियों इस क्लास में जींद जिले का संक्षिप्त परिचय। हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? गठन तिथि, इसकी गठन तिथि पढ़ेंगे और गठन तिथि क्या थी इसकी? 1 नवंबर 1966 वो हरियाणा के गठन के समय जिला था। अब साथियों एक जनरल नॉलेज का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। ठीक है, जब इसका हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? एक छोटा सा माइंड मैप बनाता हूँ साथियों। मैं यहाँ पर गठन लिख देता हूँ, ये मान लेना हरियाणा का गठन है। ठीक है, ऊपर H लिख दिया। ठीक है, हरियाणा का गठन है साथियों। और आपको इसके अंदर 2 बातें बिल्कुल याद रखनी है। कितने जो जिले थे साथियों? 7 जिले थे। और उस टाइम पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा जी हमारे पहले मुख्यमंत्री बने थे। याद रखना, हरियाणा का जब गठन हुआ उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे?
कुल 7 जिले थे साथियों, और जिनमें से जिंद जिला भी एक अहम जिला था। और एकमात्र ऐसा जिला है साथियों हरियाणा का जिसके अंदर से किसी भी जिले को अलग कर कर नहीं बनाया गया। ठीक है, इसका जो गठन था वो कब हुआ? 1 नवंबर 1966 इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन हरियाणा का गठन हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है साथियों, मुख्यालय इसका जींद शहर के अंदर ही है। जींद शहर के अंदर ही इसका जो है वो मुख्यालय है। मुख्यालय बोले तो हम इसकी नगर पालिका मान सकते हैं इसको, और हम इसको जहाँ पर एमएलए हमारे बैठते हैं हम इसको वो भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए भूगोलिक स्थिति। जींद जिले की भूगोलिक स्थिति का हम अध्ययन करें तो किस प्रकार अध्ययन करेंगे? देखिए साथियों, हरियाणा के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। यह हरियाणा के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। इधर से कैथल के बाद आने वाला है। हमने इतना एरिया हम कर चुके हैं, उसके बाद हम जींद आज कर रहे हैं, तो ये कैथल से उस साइड वाला जिला है। ठीक है, उत्तर में इसकी जो सीमा है वो फतेहाबाद से लगती है, पूर्व में पानीपत और करनाल से लगती है, पश्चिम में इसकी हिसार से सीमा लगती है साथियों, और दक्षिण में रोहतक और सोनीपत से जो है वो इसकी सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ ली है इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब इसका क्षेत्रफल पढ़िए साथियों, बड़ा ही मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आज बच्चों की डिमांड पर मैं 5 MCQ क्लास के बाद लेकर आता था। 5 MCQ मैं क्लास के अंदर लेकर आता था। बच्चों ने डिमांड की तो आज उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी, क्योंकि अब जिले भी जो है वो बड़े महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो 10-10 MCQ हर एक क्लास की एंडिंग में आपको देखने को मिलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल कितना है जिंद जिले का? अगर हम जिंद जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो जिंद जिले का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 3606 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, 3606 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना गया है साथियों, किसका? जिंद जिले का। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रखना साथियों, 3606 3606 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है जिंद जिले का, याद रखना है जी सबको। ठीक है, चलिए जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या की बात करें, इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या 13,34,152। अगर जनसंख्या की बात की गई जाए साथियों, देखिए कितनी थी जनसंख्या? जनसंख्या जो है वो कितनी थी? 13,34,152। तो हम इसको लगभग 13.5 लाख भी हम इसको याद रख सकते हैं आंकड़े से संबंधित। ठीक है, कोई भी आपसे एग्जाम में ये आंकड़ा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पूछेगा, आपको दिया जाएगा 1330 या आपको दे दिया जाएगा 1430। ठीक है, या फिर सिर्फ 13 लाख भी हो सकता है, और 13 मतलब 13.5 लाख भी उसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है। पूरा आंकड़ा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसके चांस आपको 1.1% और हम उस परसेंट को भी नहीं छोड़ रहे, हम आपको पूरा आंकड़ा दे रहे हैं। अगर आपको पूरा याद होता है तो ठीक है, वरना आपको क्या याद करना है? 13,34,000 या फिर आपको याद करना है 13,30,000। ठीक है, 13,30,000 आपको याद करना है, जिसके अंदर से जो पुरुषों की जो संख्या थी साथियों वो 7,12,000 थी, और जो महिलाओं की संख्या थी वो 6,22,000 थी। जो 13 लाख थे उनमें से 7 लाख तो पुरुष थे और 6 लाख जो महिलाएं थी। ठीक है, चलिए अगर लिंग अनुपात की बात की जाए 2011 के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार इसका जो लिंग अनुपात था वो 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष इसका लिंग अनुपात था। ठीक है, और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की अगर बात की जाए, साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.44 जो है वो हमें लिटरेसी रेट जींद जिले का देखने को मिला। और शायद मुझे लगता है हम कितने जिले कर चुके हैं भाई? हम 6 जिले कर चुके हैं। ठीक है, 6 में से लगभग सबसे कम जो है वो साक्षरता दर जींद जिले की अब तक निकल कर आई है। ठीक है, तो साथियों इस स्लाइड के अंदर से क्या याद रखना है? कुल जनसंख्या याद रखनी है 13,30,000, और इसका लिंग अनुपात याद रखना है, और साक्षरता दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। ठीक है, चलिए प्रमुख नदियाँ या जल स्रोत, हम प्रमुख नदी और जल स्रोत की अगर बात करें तो वो क्या क्या होने वाले हैं साथियों? हांसी ब्रांच नहर, जो हांसी ब्रांच की नहर है वो, और नवाना ब्रांच नहर, ये जो दो इसके जल स्रोत हैं, बड़े ही अहम जल स्रोत इसके माने जाते हैं, हांसी ब्रांच नहर और नवाना ब्रांच शहर। नवाना या नरवाना आएगा भाई, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इस नहर को। ठीक है, चलिए कृषि और उद्योग की अगर बात करें हम, अगर हम इसके कृषि और उद्योग की बात करें, सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं, मुख्य फसलें। हम इसकी मुख्य फसलों की बात करें, मुख्य फसलें इसकी कौन सी होने वाली है, चलिए देखते हैं।
इसकी मुख्य फसलें साथियों गेहूँ, चावल, बाजरा और कपास, सरसों, ये होने वाली है इसकी मुख्य फसलें। याद रख लीजिए साथियों, गेहूँ, अगर आपको बोला जाए गेहूँ, चावल, बाजरा, कपास और सरसों, 1 2 3 4 5 इसकी मुख्य फसलें हैं। ठीक है। और गेहूँ चावल हरियाणा में बहुत ही नॉर्मल है। बाजरा भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, कपास आप इसके अंदर ऐड कर लेना और सरसों, ये 3 भी आपको ऐड करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जरूर आता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है कृषि से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जो है वो कृषि पर एक डिपेंडेड राज्य है। उद्योग की बात करें तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जिला है साथियों। अगर उद्योग की बात की जाए तो जींद जिला जो है वो हरियाणा का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने वाला जिला है। कौन सा जिला है साथियों? जींद जिला है साथियों। और यही जींद जिला अपने हरियाणा को भारत के अंदर दूसरे स्थान पर बनाए हुए है दूध के उत्पादन के अंदर। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, यूपी के बाद अगर बात की जाए दूध के मामले में यूपी के बाद हमारा हरियाणा आता है साथियों, जिसके अंदर अहम भूमिका निभाए हुए है हमारा जींद जिला। दूध का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जिला है साथियों। लक्सा और वीटा जैसे दूध प्लांट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर दूध के प्लांट भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने किसी ने देखा होगा, कैथल से जो जींद की जो सड़क आती है, जो हमारे हाईवे पर मिलती है, जो हाईवे पर आकर ख़त्म होती है और सीधी जींद शहर के अंदर जो है वो जाती है। और जींद के आने से पहले नगूरा गांव के पास साथियों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक प्लांट आता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक प्लांट आता है नगूरा गांव के से थोड़ा सा आगे जाकर। ठीक है, वो भी दूध का प्लांट है साथियों, वो दूध का प्लांट है जींद जिले के अंदर। ठीक है, तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादित जिला, अगर दूध का उत्पादित जिला है तो वहाँ पर प्लांट भी होंगे, तो यहाँ पर 2 दूध के बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। ठीक है, और दूसरा उद्योग क्या माना जाता है इसका मुख्य? दूसरा उद्योग कौन सा माना जाता है साथियों? अगर दूसरा मुख्य उद्योग की मैं बात करूँ तो दूसरा मुख्य उद्योग इसका कृषि माना जाता है, और कृषि के उपकरण माना जाता है, कपड़ा और डेयरी उत्पाद आदि, ये इसके जो है ये मुख्य इसके उद्योग माने जाते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कृषि, आपको क्या याद रखना है? कृषि, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रकार की फसलें होती है साथियों, 5 प्रकार की फसलें मैंने आपको करवा दी है। और आपको याद रखना है, अगर उद्योग की बात की जाए तो दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला यह जिला है। और इसके अंदर कितने दूध के प्लांट पाए जाते हैं? 2 दूध के प्लांट हमें इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है सभी को। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ पहले, आगे जाने से पहले। 5 फसलें कौन सी है, एक बार आप रिवाइज कीजिए फटाफट बताइए, 5 जो है वो फसलें कौन सी है? चलिए भाई, कर लिया होगा रिवाइज। ऐतिहासिक महत्व, जींद जिले का अगर ऐतिहासिक महत्व पूछा जाए तो महाभारत काल में जींद क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाजनपद का हिस्सा था। जो महाभारत काल में है कुरुक्षेत्र महाजनपद क्या है साथियों? यह एक महाजनों की एक सभा थी, जिसका यह हिस्सा था जींद जिला। ठीक है, महाभारत काल में भी इसका संबंध है, महाभारत से भी इसका बहुत गहरा संबंध है साथियों। राजा जयपाल की राजधानी मानी जाती है, यह राजा जयपाल जो थे उनकी राजधानी मानी जाती है। रानी तालाब व फोर्ट किला जींद प्रसिद्ध है। जींद जिले का फोर्ट और रानी तालाब यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कि बहुत ही प्राचीन है और यहाँ के इतिहास में अपना महत्व देते हैं। सबसे ज़्यादा याद रखना साथियों, यह महाभारत काल से बिलोंग करता है। कुरुक्षेत्र के महाजनपद जो एक सभा थी या उसका हिस्सा था, महाजनपद जो एक सभा थी या उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो अंग था, बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा था महाजनपद का। ठीक है, और याद रखना है रानी तालाब और जींद फोर्ट और जयपाल की राजधानी, ये तीनों जो पॉइंट है साथियों, तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रखने हैं। ठीक है, हम कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे, सारा हम जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे हमारा डाटा। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में अब हम इसकी पढ़ेंगे। इसकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी साथियों? अगर शिक्षा व्यवस्था की मैं आपसे बात करूं, शिक्षा व्यवस्था इस चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए CRSU कहाँ स्थित है, CRSU साथियों जींद जिले के अंदर स्थित है, जींद जिले के अंदर स्थित है CRSU। और कई बार एग्जाम में बिछड़ाने के लिए पूछ लिया जाता है CRSU
की फुल फॉर्म बताइए। और जो जींद के बच्चे हैं वो इसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाते, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है यह एक संस्थान है जिस जो जींद जिले में स्थित है, और CRSU उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और इसका विस्तृत रूप बताइए। ठीक है, तो कई बच्चे इसको नहीं बता पाते साथियों कि CRSU क्या है, तो याद रख लेना, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ की मुख्य शिक्षा संस्थान भी है, और एकमात्र यूनिवर्सिटी भी है साथियों जो प्राचीन यूनिवर्सिटियों के अंदर आती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आजकल बहुत हो चुकी होगी, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट शिक्षा संस्थान की अगर बात करूँ तो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर मैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करूँ तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों। OP बिश्नोई जो है वो पूर्व राजनेता थे, OP बिश्नोई भी याद रखना है आपको। और खेलों में कई कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ी, खेलों में कई कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ी, आप सभी ने अगर कबड्डी प्रो कबड्डी लीग देखी हो तो उसके अंदर एक बड़ा ही छोटी हाइट का एक बड़ा ही महान खिलाड़ी हुआ है साथियों प्रो कबड्डी लीग के अंदर भी, विकास कंडोला के नाम से एक बड़ा ही शानदार खिलाड़ी हुआ है साथियों। वो भी हमारे जो है जींद के उचाना जो है उचाना हल्के से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे वो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। OP बिश्नोई जो थे वो पूर्व राजनेता थे, और खेलों में भी कई खिलाड़ी रहे हैं इनके। ठीक है, हम खेलों के व्यक्ति जो है उनके ऊपर और उनको अवार्ड कितने मिले थे और कौन से मिले थे, उन अवार्डों के ऊपर भी 1 घंटे की लाइव क्लास लेंगे साथियों। 1 घंटे की लाइव क्लास होने वाली है, क्योंकि कुछ हम इनमें से नाम करवा भी चुके हैं और कुछ हम आपको आने वाले समय में करवाएंगे भी। ठीक है, तो आपको क्या, अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा जींद के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम बताइए। या फिर ऐसे कह दिया जाता है कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको दे दिया जाता है, जैसे दे दिया गया आपको कबड्डी, और आपको दे दिया गया कुश्ती, दूसरी तरफ आपको दे दिया गया अभिनेता, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उनके अंदर से टिक करना है। तो आपको याद भी रखना है कि इनका क्षेत्र क्या था, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक पूर्व राजनेता थे। ठीक है, चलिए जींद के प्रसिद्ध स्थानों की अगर बात करें, जींद के अगर प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो जींद फोर्ट का आएगा साथियों, जींद फोर्ट का आएगा साथियों। ठीक है, और जो दूसरा जो नाम आएगा वो रानी तालाब का आएगा। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये दोनों ही नाम। प्रसिद्ध स्थान अगर जींद के पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन इन दो में से ही बनेगा, इन दो के अंदर से क्वेश्चन बनने की 98% चांस है साथियों। और बचे हुए जो 2% है वो पिंडारा नाम का एक स्थान है साथियों, जो महाभारत काल से संबंधित है, जो है वो जयपालगढ़ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह राजा जो जयपाल थे उनकी क्या थी साथियों, ये जींद जिला उनकी क्या थी, राजधानी थी साथियों। राजा जयपाल की क्या थी, जींद जिला, उन्होंने अपनी इसको राजधानी माना था। ठीक है, चलिए पिंडारा महाभारतकालीन स्थान, यह एक महाभारतकालीन स्थान है जहाँ पर पांडव जो पांच पांडव थे साथियों, जो 5 पांडव थे उन्होंने पिंडदान जहाँ पर किया था वो पिंडारा स्थान के अंदर किया था, जींद जिले के अंदर। यह एक धार्मिक स्थान भी है, इसका एक धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, तो ये 4 के 4 याद रखने हैं साथियों। अगर जींद से आपका क्वेश्चन आया प्रसिद्ध स्थानों में से, तो मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों 100% आप ठीक इसके अंदर से करके आएंगे। बच्चे मेरे को कहते हैं सर खेल स्टेडियम नहीं करवाया, पेपर के अंदर पूछा गया था इस बार चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो साथियों मैंने कहा है खेल के क्षेत्र से एक क्लास आएगी आपकी, चाहे वो क्लास मैराथन बने या फिर चाहे वो 1 घंटे की लाइव क्लास बने, एक लाइव क्लास आएगी खेल के क्षेत्र से जिसके अंदर से खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, उसकी डेट मैं आपको बता दूंगा के अंदर आएगी, और वो शायद संडे का दिन होगा साथियों, क्योंकि उस दिन हमारे जो बैच की क्लासेस नहीं होती। ठीक है, जींद जिला के कुछ महत्वपूर्ण MCQ आ गए हैं साथियों। जींद जिले के कुछ महत्वपूर्ण MCQ 10 MCQ है, और 10 में से मैं आपको 8 करवाऊंगा, 2 आपको खुद कमेंट करने होंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन से। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आ गया साथियों आज की क्लास का, जींद जिला हरियाणा का हिस्सा कब बना था। जो जींद जिला है वो हरियाणा का हिस्सा कब बना था साथियों, बताइए हमें। अब आप कहोगे कि हमें तो सर गठन करवाया गया था,
हमें तो गठन करवाया गया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो जींद जिला उस टाइम भी हमारा जो है वो क्या था, जिला जिला था। तो हरियाणा का जब गठन हुआ जब भी इसका हुआ था। तो इसका मतलब यह हरियाणा का हिस्सा कब बना था साथियों, 1 नवंबर 1966। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जींद जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए साथियों, क्या क्वेश्चन आया, जींद जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दूसरी स्लाइड के अंदर से क्वेश्चन है, जींद जिले का जो है वो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है साथियों। जो इसका पहला जो इसका मुख्यालय था साथियों वो जींद शहर से थोड़ा हटके था, और अब जो है वो जींद शहर के अंदर इसका मुख्यालय जो है अब जींद शहर के अंदर जो है वो स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका, जींद शहर के अंदर। ठीक है, जींद शहर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, मैंने आपको कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जींद जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। जींद जिले का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल कितना है, कमेंट कर कर बताइए भाई। कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, कमेंट के अंदर आपको इसका आंसर देना है। किस प्रकार देना है सर, तीसरे का जो भी आपको ऑप्शन होगा आपको वो ऑप्शन यहाँ पर लिख देना है। जैसे ए बी सी आप ऐसे कोई भी एक लिख देना जो राइट आंसर होगा। कमेंट के अंदर आप इसका जो है वो मुझे आंसर बताएंगे तीसरे का कमेंट के अंदर। ठीक है, आपके कमेंट का वेट करूँगा साथियों, चेक करूँगा, बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जींद जिले की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जींद जिले की साक्षरता दर कितनी थी। अब तक हमने सबसे कम जो साक्षरता दर देखी है साथियों वो 71.44% देखी है साथियों। हम लगभग 71% भी हम इसको मान सकते हैं। तो 71 देख लीजिए किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जींद जिले की प्रमुख नहर, जींद जिले की प्रमुख नहर कौन सी है। जींद जिले की प्रमुख नहर कौन सी है। देखिए साथियों, जो यमुना है उसका जींद क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। यमुना कहाँ से निकलेगी, यमुनानगर से होकर, यमुनानगर के बाद करनाल। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये यमुनानगर के अंदर आएगी, यमुनानगर के बाद करनाल के अंदर आएगी, करनाल के बाद पानीपत के अंदर आएगी, और उसके बाद ये है मुड़ जाती है साथियों दिल्ली की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये दिल्ली की तरफ और यूपी की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन देखिए, हांसी ब्रांच नहर हमने पढ़ा था, और गग्गर नदी। अब गग्गर नदी का मैं आपको बताऊं साथियों, गग्गर नदी भी इस क्षेत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, जींद जिले से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। पटियाला नहर, पटियाला नहर का हरियाणा में क्या लेना देना है भाई। पटियाला नहर जो है वो उसका भी जींद जिले से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसकी प्रमुख नहर कौन सी आ गई साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था तो यही राइट आंसर होगा। अगर पढ़ा था तो राइट आंसर तो वो होना ही है। तो हांसी ब्रांच नहर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। जींद जिले की प्रमुख फसलें कौन सी है। मैंने आपको कहा था 5 फसलें हैं और पांचों की 5 प्रमुख हैं। ठीक है, और ऑप्शन में देख लीजिए 5 फसलें जो है वो किसके अंदर मिलेगी। इसके अंदर 1 2 3, अब देखो चेक करते हैं, 5 फसलें होनी चाहिए भाई। ठीक है, चेक करते हैं, चलो 3 है, इसके अंदर 3 है तो मतलब ये गलत हो गया। इसके अंदर भी 3 है, ये भी गलत हो गया। इसके अंदर भी 3 है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके अंदर 5 है, 5 कौन सी है, देखो गेहूं भी है, चावल भी है, बाजरा भी है, कपास भी है और सरसों भी है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए तो दोस्तों 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखो, जींद का ऐतिहासिक महत्व किस काल से जुड़ा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आने के लगभग मानो साथियों 90% चांस होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आने के। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी जिले से रिलेटेड आ सकता है। कभी आप सोचो कि जींद से तो नहीं आएगा, आप छोड़ देते हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जींद का ऐतिहासिक महत्व किस काल से है। तो वो किस काल से है साथियों, याद रखना महाभारत काल से है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो किस काल से है, महाभारत काल से। क्योंकि महाभारत काल में यहाँ पर यह जो एक महाजनपद महाजनपद की यह क्या थी, यह एक महाजनपद का एक क्षेत्र था। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया साथियों, दूसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूँ।
दूसरा पॉइंट भी आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, महाजनपद का हिस्सा था, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, पांडवों ने जहाँ पर पिंडदान किए थे, तो पिंडारा एक स्थान है, वो भी यहाँ का एक ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, नंबर 2 पर पिंडारा आ जाएगा। ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा किस जिले से संबंधित है? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा किस जिले से संबंधित है? बताइए साथियों, किस जिले से संबंधित है? अब आप इसका तो जिंद जिला ही करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने जिला ही जिंद किया है, तो इसका जिंद ही जिला आएगा। याद रखना है साथियों इसको, ऐसे नहीं है कि ये आसान क्वेश्चन था। अब आसान लगा है आपको, जब आप 22 के 22 जिलों की जीके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो याद रखना है, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा किस जिले से संबंधित है? जिंद जिले से। आप किस प्रकार याद रख सकते हैं? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पिंडारा स्थान किस कारण प्रसिद्ध है? पिंडारा स्थान किस किस कारण स्थित है साथियों? यहाँ कपड़े का उद्योग है, यहाँ कपड़े का उद्योग है, या फिर यहाँ पिंडदान किया जाता है, यहाँ किला है, यहाँ तेल के कुएं हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए। हमने पिंडारा जो है वो किसके नाम से पढ़ा था साथियों, जहाँ पर पांडवों ने पिंडदान किए थे? पिंडदान कहाँ पर किए थे साथियों? पिंडारा नामक एक स्थान है, वहाँ पर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए साथियों। जिंद जिले में स्थित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। जिंद जिले में स्थित एकमात्र यूनिवर्सिटी का नाम बताइए साथियों। तो एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी होने वाली है साथियों? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय साथियों। अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। ये एक बड़ा ही मेन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे ये बड़े मेन है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी और उसकी स्थापना जरूर पूछी जाती है। ठीक है, और जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो जींद के अंदर स्थित है। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपकी रोहतक के अंदर आपकी स्थित है। एमडीयू, जिसको आप एमडीयू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन के अंदर करने के लिए दिया था, एक क्वेश्चन मैं अब देता हूँ, 11वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है साथियों? नोट करिए। 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जींद की जींद जिले की जनसंख्या जो है, जींद जिले की जनसंख्या जो है वो कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 11 का बताएंगे, आप लिखकर बताएंगे कितनी थी, और आप क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना था। ठीक है, तो कमेंट कर कर जरूर बताना है सभी साथियों को। ज्ञान का हर पन्ना सफलता की ओर आपका एक कदम बढ़ाता है साथियों। ज्ञान का जो हर पन्ना है वो सफलता की ओर आपका एक कदम बढ़ाता है। और हम लगभग 12 से 13 क्लास कर चुके हैं, तो हम 12 कदम बढ़ चुके हैं। जिसको भी वो 12 कदम नहीं देखिए और वो सीधा 13वें कदम पर आने की कोशिश में है, तो साथियों 12 कदम जरूर देखिए, क्योंकि वो भी बड़ा ही अहम हिस्सा था हमारी क्लासेस का। ठीक है, चलिए भाई, आज हमने जींद जिले का इतिहास किया, भूगोल किया, कृषि किया, शिक्षा प्रमुख आदि हमने जींद जिले का सब कुछ हमने इसके अंदर अध्ययन जो है वो जींद जिले का किया। ठीक है, याद रखिए, पढ़ाई केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर करने के लिए भी की जाती है। पढ़ाई जो है वो केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी करी जाती है साथियों। ठीक है, अगली क्लास में हम हरियाणा के एक और ज़िले का पूरा विवरण लेकर आएंगे। अगली क्लास मतलब कल को रात 9 बजे। और अगर आप रीजनिंग की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी क्लास नंबर 5 जो है वो कल आएगी साथियों। ब्लड रिलेशन के 15 से 20 एमसीक्यूज़, 15 से 20 एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप रीजनिंग की क्लास को अगर आप लगाना चाहते हैं तो 15 से 20 एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट के साथ हमारी कल क्लास आने वाली है साथियों 10 बजे। याद रखना, हम क्लास ले चुके हैं, क्लास नंबर 5 हो गई है हमारी रीजनिंग की भी, और ये हमारी क्लास नंबर 8 है शायद हरियाणा जीके की। कल क्लास नहीं हो पाई थी साथियों, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। कल हमारे कुछ नेटवर्क इशू चला हुआ था, तेज़ हवाओं के कारण हमारे क्षेत्र में जो है वो
नेटवर्क का कुछ इशू था साथियों, जो आज सुबह मैंने देखा वो सॉल्व हो चुका था। तो आज मैंने क्लास का सुबह वाली क्लास भी अपलोड कर दी है और शाम वाली क्लास भी जो है वो टाइम पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जो न केवल जीके में मदद करेंगे बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा साथियों। अगली क्लास जो है हम लेकर आएंगे वो केवल हरियाणा जीके में ही नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा, क्योंकि हम कुछ इस प्रकार का जिला उत्साहित एक जिला लेकर आएंगे। अगली क्लास का अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूं साथियों, तो यह जिला हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है और अपने हीरो मोटर्स फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अपने हीरो मोटर्स फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट में बताना कौन सा जिला है। ठीक है, कमेंट के अंदर बताओ कौन सा जिला है। ठीक है, तो चलिए साथियों आपसे विदा लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट में ज़रूर बताना भाई इसका आंसर क्या था। कमेंट जरूर कर देना इसके जो आंसर थे वो क्या थे। ठीक है, चलिए साथियों इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास को ध्यान से देखा होगा और अगर आपको वीडियो के अंदर और ऑडियो के अंदर किसी भी प्रकार का सुधार चाहिए साथियों तो आप एक बार ज़रूर बताएं। आपके बताने से ही इसके अंदर हम सुधार कर पाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ साथियों सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए जिले के साथ। धन्यवाद साथियों जुड़े रहने के लिए आपके अपने बैच अखंड बैच के साथ।